तो क्या बिहार में रुक जाएगा जमीन सर्वे का काम, क्योंकि अब चिराग पासवान की पार्टी भी एक्टिव मोड में आ गई है और हो सकता है कि नीतीश कुमार को अब फैसले बदलने पड़ जाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये सब कुछ आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस दिन से जमीन सर्वे का काम बिहार में शुरू हुआ है, उसके बाद से ही बिहार में इसका विरोध भी देखने को मिला। विपक्ष तो जो है वो हमेशा सत्ता पक्ष पे हमलावर है। तेजस्वी यादव ने तो यह तक कह दिया कि जमीन सर्वे के माध्यम से बिहार सरकार बिहार में भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रही है। और ऐसे कई मामले अब सामने भी देखने को मिल रहे हैं, जहां कई बार जमीन सर्वे को लेके, उसके खतियान निकालने को लेके, जमाबंदी को लेके अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। और इसी के ऊपर अब चिराग पासवान के एक सांसद हैं, उनका बयान आया है और वो जो बयान है, इससे नीतीश कुमार को समस्या हो सकती है और नीतीश कुमार इससे परेशान हो सकते हैं। अब चूंकि मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार का इससे पहले विरोध उनके पार्टी के नेता महेश्वर हजारी ने ही अपने बयानों के द्वारा कर दिया था। उन्होंने कहा था जो जमीन सर्वे का काम है वो अच्छे से कराना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका खामियाजा बाकी लोगों को, आम जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। और अब चिराग पासवान के सांसद अरुण भारती जो है वो भी सामने आ गए हैं और उन्होंने भी मीडिया में आके जमीन सर्वे के ऊपर जो बातों को रखा है, इसकी वजह से नीतीश कुमार की तो नींद गायब हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी और उनके एनडीए घटक दल के जो नेता हैं वो अगर आके इसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा नीतीश जी। और वैसे भी नीतीश कुमार को जो ये महान कार्य करने का अभी इनको सूझा है, इसकी वजह से वैसे ही इनकी समस्या बढ़ी हुई है और लोग भी काफी परेशान हैं, त्रस्त हैं, लगातार लाइनों में खड़े हो रहे हैं। और अब जब अरुण भारती का बयान आया है तो वो कहा जाता है ना कि एक तो कड़ैला वैसे ही कड़वा, ऊपर से चढ़ा नीम को, वही बात हो गया है। क्योंकि जमीन सर्वे करा के तो अभी नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि शायद ये सही वक्त नहीं था, लेकिन अब जब ओखल में सर दे ही दिया है तो मूसल पड़ने से घबरा नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि ये मूसल जो है वो अपने ही दल का, अपने ही पार्टी का और साथ ही साथ अपने ही घटक दल के नेताओं का होगा, और एक के बाद एक ताबड़तोड़ उनके ऊपर मूसल गिर रहे हैं। अब देखिए क्या कहा है अरुण भारती ने। अरुण भारती कह रहे हैं कि अगर जमीन सर्वे ठीक से नहीं हुआ तो ये जनता के साथ बेईमानी होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो जमीन सर्वे को करा रहे हैं तो थोड़ा ठीक से कराएं और इसके ऊपर जो है अच्छे से कामों को देखें, लोगों को थोड़ा सा मोहल्लत दें, वक्त दें और उसके बाद जमीन सर्वे को कराएं। वो कहते हैं कि भाई लैंड सर्वे जरूरी है, लेकिन लैंड सर्वे कराने से पहले जो उसका क्रियाकलाप है उसको भी पूरा कर लिया जाए, फुलफिल कर लिया जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये तो जनता के साथ बेईमानी होगी और ये नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं होनी चाहिए वाला जो बात है, ये नीतीश कुमार को चुभ सकता है, क्योंकि इससे पहले वो बहुत विरोध झेल चुके हैं विपक्ष की तरफ से जमीन सर्वे को लेके। लगातार तेजस्वी यादव विरोध में है, तेजस्वी यादव के सभी नेतागण विरोध में हैं, और तो और जो तेजस्वी यादव के साथ अलायंस में पार्टियां हैं वो भी इसके विरोध में उतर गई है। आम जनता जो है वो पहले से ही परेशान है लाइनों में लग के, और जमीन सर्वे को लेके जितने लगातार नियम बदल रहे हैं और कई पेच फंस रहे हैं, इसके वजह से आम जनमानस की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ी हुई हैं। अब समझ जाइए, लिपि को लेके जो है वो पेच फंस जाता है कि ये जो 1980 के पहले की लिपियां हैं वो बाकी अभी के अमीनों को और अधिकारियों को समझ में नहीं आ रही, और इसको भी लेके खूब धांधली होता है। कहा जाता है कि अगर लिपि को वो एक ट्रांसलेट कराने के लिए लोग जा रहा है तो उससे 5,000 रुपए का चार्ज किया जा रहा है। खतियान को निकालने में समस्या हो रही है, जमाबंदी कराने में समस्या हो रही है, और इतनी समस्याओं के बीच अगर अरुण भारती का ये बयान आएगा तो नीतीश कुमार तो परेशान हो ही जाएंगे। और ये सवाल फिर लाजमी हो जाएगा कि क्या जमीन सर्वे नीतीश कुमार को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है इससे नीतीश कुमार भी घबराए होंगे कि क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो काफी करीब आते जा रहा है, और जितना करीब आते जा रहा है उतना ही डर जो है नीतीश कुमार का वो बढ़ते जा रहा है। अब इसके ऊपर फैसला जो है वो नीतीश कुमार का है। क्या कुछ फैसला आएगा, क्या कुछ आगे इसमें अपडेट आता है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम रजत है।